भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने न्यायिक नियुक्तियों की पारदर्शिता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने लंदन में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में कहा कि भारत में अतीत में 2 बार ऐसे अवसर आए जब देश के सभी वरिष्ठ न्यायाधीशों को नज़रअंदाज कर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई और इन दोनों बार का फैसला कार्यपालिका ने लिया था। इस चर्चा का विषय था न्यायिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखना। इसमें इंग्लैंड और वेल्स की लेडी चीफ जस्टिस बैरोनेस कैर और यूके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जॉर्ज लेगट भी शामिल हुए थे। मुख्य न्यायाधीश गवई ने बताया कि वर्ष 1993 तक भारत में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में होता था। इस दौरान 2 उदाहरण ऐसे सामने आए जब भारत के सीजेआई पद के लिए सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को दरकिनार किया गया। पहली बार 1964 में जस्टिस सैयद जाफर इमाम और दूसरी बार 1977 में जस्टिस हंसराज खन्ना के साथ ऐसा देखा गया। उन्होंने कहा कि जस्टिस इमाम को खराब स्वास्थ्य के चलते सीजेआई पद नहीं दिया गया और नेहरू सरकार ने जस्टिस पीबी गजेंद्र गढ़कर को वह जिम्मेदारी सौंपी। वहीं दूसरी ओर जस्टिस हंसराज खन्ना को 1977 में इंदिरा गांधी सरकार के विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें वह पद नहीं मिल सका। गवई ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता उस समय कमजोर हुई जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यह कानून कार्यपालिका को नियुक्तियों में अधिक अधिकार देता था, जो न्यायिक स्वायत्तता के लिए नुकसानदेह हो सकता था। हालांकि कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना हो सकती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायिक स्वतंत्रता से कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी चिंता जताई कि यदि कोई न्यायाधीश रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी पद ग्रहण करता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देता है, तो इससे जनता में यह धारणा बन सकती है कि न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने इसे एक गंभीर नैतिक मुद्दा बताते हुए कहा कि इससे आम जनता का न्यायपालिका पर विश्वास कमजोर हो सकता है और न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।